आज क्लास लेट हो गई अपनी, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हम आगे का प्रकरण लेते हैं। क्या ले रहे थे? अव्यय ले रहे थे। अव्यय किसको कहा? जिसमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष इनमें बदल नहीं होता। लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष इनमें बदल नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। हाँ, बदल नहीं होता है। कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ये कितने प्रकार के अव्यय हैं? 5 प्रकार के अव्यय है। कौन से 5 हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध कारक, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय और उपसर्ग अव्यय। उपसर्ग अव्यय, बराबर। उसके आगे तो यहाँ पर जो पहला उसमें कौन सा बताया था? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहा? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है, उसे तेजी से दौड़ता है। पहले इसकी व्याख्या बताओ। जो शब्द क्रिया की विशेषता के बारे में बताया जाता है, जो क्रिया के बारे में विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उदाहरण क्या दिया था? उदाहरण क्या दिया था? राम बहुत तेजी से दौड़ता है, मैं बहुत तेजी से दौड़ती हूँ। मैं या राम कोई विराम तेज दौड़ता है। तेज क्या हो गया? किसके बारे में विशेषण है? वो तेज। वह तेज यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। और उसके क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। कितने हो गए? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। इस प्रकार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के। उसमें से हमने पहला देखा था, कौन सा है पहला? क्रिया विशेषण है। उसके भेद के क्रिया विशेषण, उसमें पहला भेद कौन सा है? कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहा? जो अव्यय काल के बारे में, जो शब्द काल के क्रिया के काल के बारे में ज्ञान कराता है। क्रिया के होने वाले समय का ज्ञान कराता है। ये क्रिया किस काल में हो रही है, उस काल का जो ज्ञान कराने वाला क्रिया अव्यय है, उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह पढ़ता हूँ, हम प्रातः पठामि, या प्रातः काले पठामि, प्रातः कालः या प्रातः अहम श्लोकम पठामि। जो भी सब वहाँ पर, जैसे मैं 5 महीने से संस्कृत पढ़ रहा हूँ, उसके लिए वाला। अच्छा, आगे चलो। उसके लिए आप कौन कौन से कालवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से आए? तो यदा यानी मतलब जब एक सांगायचं, तद, तदा, कदा, सदा, सर्वदा, हमेशा, प्रातः, सुबह, शीघ्रम, जल्दी, दिवा, दिन में, नक्तम, परश्वः, अधुना, आज या आजकल, इदानीं, इस समय, संप्रति, सांप्रतम, बंद करा, सांप्रतम, अभी, सांप्रतम, इन दिनों। याद किया है? पढ़ा है नहीं, याद करने के लिए बोला था मैंने। अद्य, आज, यस, कल, कौन सा कल? बीता हुआ कल, श्वस, आने वाला, एसम,
ऐसम क्या है, पढ़ा हुआ था टीचर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें तो लोग ऑनलाइन भी आ गए, ऑनलाइन भी होगा। एकच जण आले थांबा ह्याच्यातलं मी ते बंद झाले इथे बघा तर तुम्ही लेकिन और लोग तो हो ऑनलाइन तुमचं भी ते आ हे गए। होते ते ह्याच्यामुळे व्हाले तसं ते तुमच्यातलं गेलं नाही ते अजून बघा हे तुमच्यात पण अजून नाही होतं करून देते इकडे ते. ह्यातलं पहिले डिलीट करा मेरे को मैंने किधर आगे 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 आ गया ना. नहीं मैं पूछ रहे हैं ये अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है, पूछ रहे इसको कौन है. कुछ नहीं पढ़ाया अभी, तो आप पूछ रहे हैं। शीघ्रम एकच जण क्लास शीघ्रम जल्दी जल्दी. बहुधा बहुत अच्छा, बहुधा मतलब अच्छा, बहुत बहुधा अक्सर 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 संभवतः संभवतः मतलब पता, अरे संभवतः अब संस्कृत आने लगी तो हिंदी नहीं आनी। शायद चिरम चिरात चिरेन चिरास चिराय चिरस्य देर 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 दीर्घकाल से. एकदा एक बार कदाचित 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 कभी अभी इधर से पर साल लास्ट ईयर क्या पर साल लास्ट ईयर हर साल गया हुआ साल बीता हुआ कल, बीता हुआ साल पिछला साल बोलते हैं ना. ये थोड़े नीचे के 3-4 तो बिल्कुल भी आने। ये थे कि चाहे बेच के ही, इसलिए मैंने कठिन पूछा ना, बाकी के तो सरल है वैसे. आने वाला कल आने वाला कल श्वस इस साल ऐसा बहुधा नहीं, बहुधा नहीं, शायद बंद करो. अभी जो पूछ याद ही नहीं, क्यों याद नहीं किए. ये नीचे वाले 2-3 याद हैं। हाँ हाँ सर क्यों याद नहीं? ठीक है, बंद करो. अभी तो जो घर में बताना है घर का काम यहाँ नहीं बैठ के करना है इन दिनों. बोलो इन दिनों क्या करते रहिएगा? हाँ बोलो फटाफट ना. क्लास पूरा बंद कर दूंगी नहीं याद ही नहीं है अभी। संस्कृत से हिंदी लेके चलते थे, कर संस्कृत से लेके पाठ करायला सांगितलं होतं की नाही. पाठ याद क्यों नहीं किया. याद किए थे याद किया तो आना चाहिए ना. अच्छे से कीजिए। कल पूरा याद चाहिए मुझे. चलो आगे. स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं. जो शब्द क्रिया के स्थान का ज्ञान कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया का होने वाला जो स्थान है, जिस स्थान पर क्रिया हो रही है उस स्थान को दिखाने वाला स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है. वो कौन कौन से हैं. कुत्र, क्व यानी कहाँ, यत्र, तत्र, अत्र, सर्वत्र, अत्र ने यहाँ पर, कुत्र ने कहाँ, यत्र ने यहाँ, तत्र ने वहाँ, अन्यत्र ने अन्य जगह, अंतः यानी भीतर, बहिः यानी बाहर, अत्र मतलब वहाँ ना, हाँ? अत्र मतलब वहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, नहीं, अत्र और यत्र यहाँ दोनों का मतलब हाँ अत्र और यत्र दोनों का एक गलत। उच्चे जोर से, नीचे अधः नीचे, समया निकषा पार्श्वे नजदीक, अन्यत्र दूसरी जगह, आरात पास या दूर, ततः वहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, अभीतः सामने, अग्रे या पुरतः उसका अर्थ है आगे, परितः यानी चारों ओर. इसको कल कंठस्थ ही करना है क्योंकि बहुत बार आते. यदि इनका अर्थ पता नहीं होगा तो वाक्य आपको बनाने या उसका अर्थ करने नहीं आएगा. आज तो छोड़ रही हूँ, कल बिल्कुल छुट्टी. यदि कल आप नहीं पढ़ेंगे
तो आपकी क्लास कल कैंसिल, इतना ध्यान में रखें, मैं पहले से बोल रही हूँ। आगे अब तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वो पूर्वतः अभितः सामने अभी तक सामने ये दोनों ओर लिखा है ना, वो विभक्ति में। वो ये मैं कल बताया था ना, उसको गलत हो गया। उसका जो दोनों अर्थ होते हैं उन्हें देखना पड़ेगा। इन्होंने तो अभी तय आगे सामने असल में आगे रीतिवाचक, रीतिवाचक भी कल हुआ था ना। हाँ हुआ था। हाँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहा? जो क्रिया, जो शब्द क्रिया के घटित होने का तरीका, रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कौन कौन से हो? शनैः यानी धीरे, पुनः, भूयः, मुहुः, फिर, यथा जैसे, तथा वैसे, सहसा या अकस्मात यानी अचानक, सम्यक यानी ठीक तरीके से, असकृत, सकृत यानी एक बार, असकृत यानी बार बार, कथनचित, कथनचन किसी भी किसी प्रकार, अजस्रम लगातार, इत्थम इस प्रकार, एवं इस प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कल बताए हैं। अब आगे है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कथमपि वो भी आएगा, किसी भी उसी में आएगा। कथम किसी प्रकार, किसी भी प्रकार, किसी प्रकार। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी प्रमाण, परिमाण या प्रमाण को, प्रमाण, जो शब्द क्रिया के क्रिया के परिमाण अथवा प्रमाण संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कौन कौन से याद है? किंचित, थोड़ा, किंचित यानी थोड़ा। तो क्या बताया व्याख्या यहाँ पर? जो शब्द क्रिया के परिमाण या प्रमाण के संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता है, हाँ, तो उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। किंचित यानी थोड़ा, यावत यानी जितना, तावत उतना, न्यूनतम,
कम से कम या थोड़ा उसका भी अर्थ म्हणजे किंचित असं झालं. मैंने कम से कम प्रकामम अधिक प्रकामम नाना अनेक ईशत अधिक के लिए अधिकतम भी आएगा. थोड़ा वो तो तत्म वाचक आएंगे उसमें थोड़ा या किंचित. थोड़ा या कुछ ऐसा लिखा है कुछ. दीदी का अलम पर्याप्त केवलम केवल कृतम बस या काफी वृषम अधिकाधिक उदाहरण नहीं है जैसे लिखा है नहीं वो कौन से वो लिखा है मैंने क्या क्या कहा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव. किसको कहा जो शब्द क्रिया के परिमाण या प्रमाण के संबंधित विशेषता का के चाहिए यहाँ पर प्रमाण के संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता है. जो शब्द क्रिया के परिमाण या प्रमाण के संबंधित विशेषता का ज्ञान कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं. तो कौन कौन से हैं? किंचित यानी थोड़ा, यावत यानी जितना, तावत यानी उतना, न्यूनतम यानी कम से कम या थोड़ा, प्रकामम यानी अधिक, नाना अनेक, ईशत यानी थोड़ा या कुछ. ईशत नो कषाय को कहते हैं ना, ईशत कषाय में थोड़ी केस कषाय जैसा नहीं है लेकिन कषाय का एक दूसरा प्रकार. अलम यानी पर्याप्त, केवलम यानी केवल, कृतम यानी बस या काफी, वृषम यानी अधिकाधिक. तो इसका उदाहरण क्या आएगा? कृतम विस्तरेण आता है ना, कृतम विस्तरेण, विस्तार बस हो, काफी हो. अब तो क्या कहा यहाँ पर? कृतम यानी विस्तार हो, विस्तार बस हो ऐसा ना. तो कृतम विस्तरेण, कृतम का अर्थ क्या किया हमने? बस या काफी, काफी या बस. तो यहाँ पर कृतम विस्तरेण है नहीं है वाक्य में, तो कृतम विस्तरेण अस्ति, अस्ति यह विशेष, अस्ति यह क्रिया है. तो कैसी यह क्रिया?
काफी हो गई अब, बस कितना करना है, बस इतना ही विस्तार करना है। कृतम आदरेण, प्रथम कृतम क्या आएगा, कृतं भोजनम, कृतम भोजनेन, भोजन बस हो, आप कितना करोगे, पेट फट जाएगा इस प्रकार। हाँ, और अभी क्या करें कि ईशक पढ़ा में, अब मैंने बहुत पढ़ा है और थोड़ा पढ़ता, ईशक पढ़ा थोड़ा और थोड़ा, अभी परीक्षा आएगी तो कैसे लगती है कि और थोड़ा पढ़ो तो और लिखने आएगा, और थोड़ा पढ़ो और जो है ईशक, हाँ कुछ, आप जैसे कषाय को, नौ कषाय को क्या है, नौ कषाय का अर्थ ईशक कषाय यानी किंचित कषाय, कषाय कैसी है, किंचित है, थोड़ी है, ये अन्य कषायों का जैसा वो काम नहीं करता, इसलिए उसको हाँ कृतम अस्तर, ये वो अस्थि कब आता नहीं है उसमें, लेकिन वो भाव गर्भित है, काफी विस्तार है। तो उनके साथ वाले शब्दों की विभक्ति कौन सी है? ये कृतम के साथ विस्तार है, तृतीय विभक्ति आती है, वो नियम हो गए ना, कृतम आलम, इनके साथ तृतीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय तृतीय तृतीय द्वितीय तो ये विस्तरेण अलम बस हो, कृतं मत करो, के द्वारा, वहाँ पर ये कृतम लिखा है इसलिए विस्तार नहीं हुआ, लेकिन वो वैसा कर्म है वाक्य में, काफी के द्वारा, काफी के द्वारा नहीं, विस्तार काफी है, अर्थ इसका ऐसा होगा, कृतं मत करो, कृतम मत करो, बस काफी असं, बस असं म्हणतो ना ते, अत्र अधिकाधिक जल है, यहाँ पर अधिकाधिक जल है, क्या आएगा, अत्र वृषम जलमस्ति, वृषम लिखा है ना यहाँ पर, उसका उदाहरण यहाँ पर यही भी लिखते हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल है, उदाहरण क्या लिखा, यहाँ पर, यहाँ अनेक फल है, पुष्प है, फूल फूल है, यहाँ अत्र विषम फूल है। जलम अस्ति, तो यहाँ अधिकाधिक जल है। हाँ, यहाँ अधिकाधिक जल है, यहाँ अधिकाधिक बारिश होती है, ऐसा भी कहते हो। फलम अस्ति, अत्र ये भी क्रिया विशेषण है ना, अत्र अनेक यानी नाना पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि ना, पुष्पाणि पर है, पुष्पाणि, इस प्रकार आएंगे। अब जैसे वाक्य आएंगे वैसे आप समझ लेना, किसके उदाहरण, फिर कल और लिखाएंगे, अभी तो इतना ही लिखा, क्योंकि एक डाउट है, वो डाउट क्लियर करने के बाद फिर वापस हम उदाहरण लिखेंगे, समझ में आया? तो उदाहरण लिखो, लेकिन कल और बताएंगे उसका, हो गया? आगे क्रिया विशेषण अव्यय का अंतिम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसको लिखो अव्यय यहाँ पर, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक के उदाहरण कर देंगे, आज कर देंगे, दो दिए ना, यहाँ अनेक फल फूल है, अतः नाना पुष्पाणि सन्ति, क्रिया विशेषण निकालते ऊपर, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण ही है, क्रिया विशेषण का ही ये 5 प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से
जिनकी सहायता से हम प्रश्न करते हैं। हम प्रश्न करते हैं। इसे प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक क्रिया विशेषणान्वये कहते हैं। कौन कौन से हैं? कदा यानी कब, अथ किम, अथ किम, हाँ तो क्या, किमर्थम, किस लिए, उत्तर वहां पर आएगा और यहाँ पर आएगा। उत्तर है ना प्रश्न या को नहीं कहा। कुतः, कहाँ से, कथम, क्यों या कैसे, किम, क्यों या कैसे ज्यादा प्रयोग आता है। उत्तर तो स्थानवाचक में भी आया था। हाँ प्रश्नवाचक में भी आएगा। किम यानी क्या, इससे भी और हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतना जो मिला है उतना तो आप लिखो, और जहाँ आएंगे आप उसको समझना पड़ेगा। उदाहरण क्या है, तो वो कल भी दिया था पुत्र का, तो तुम कहाँ हो, तो त्वम व या पुत्र अस्सी अहम बाहुबली नगरे अस्ति। तुम कहाँ रहते हो ऐसा लिखो, तो फिर आगे तुम कहाँ रहते हो, तुम बाहुबली नगरी में रहते हो। तुम किस लिए काम कर रहे हो, तुम किमर्थम कार्यं करोमि, कार्य तुम किस लिए, तुम किस लिए रह रहे हो या रहते हो, तो त्वम किमर्थम वसति। ये प्रश्न है ना, सब प्रश्न है, उत्तर नहीं है, सब प्रश्न है। समझ में, तुम कहाँ हो, तुम को या पुत्र अस्सी, तुम किस लिए रहते हो, तुम किमर्थम वसति, ऐसे प्रश्न आएंगे।
तुम कहाँ से आए हो? प्रश्न है क्या सर? तो हम यहाँ पर कहेगा ये हो गया क्या वाक्य? दोनों। वो आई हो, तुम कहाँ से आए हो? तो कुतः त्वम आगच्छसि? कुत्र हो, कहाँ से? कहाँ से के लिए आप कुतः आया ना? कुत्र है ना, कुत्र यानी कहाँ, किस स्थान पर, त्र है ना स्थान लेना, हाँ हाँ, कहाँ से, और ये कहाँ से लेना, या कदा यानी कब, तुम्हारा तुम नाम कब क्या आने है? वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है उसके लिए नहीं, तो क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनकी सहायता से पढ़ो। लेकिन यहाँ पर इन सर्वनामों का यूज करने के लिए अव्यय ले रहे हैं ना हम, सामान्य वाक्य थोड़ी है, अभी अव्यय के साथ ले रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर कदा तुम कब आने वाले हो, तुम कदा आगच्छसि, हाँ अथ किम, हाँ तो बोलो क्या हुआ, हाँ तो क्या, बोलो आगे, अथ किम इसके आगे क्या, किम अर्थ मैंने किस लिए, अभी लिखा ही है, तुम किस लिए रहते हो, तुम किमर्थं वसति, कुत्र का भी वाक्य लिखा है, तुम कहाँ हो, तुम को या कुत्रात्सि, कुत्र यानी कहाँ से, तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से आए हो, हाँ? तो तुम या पहले लिखा तो भी कुतः यानी कुतः त्वम आगच्छसि, कथम तुम कैसे हो, कथम त्वमसि, वो जो है ना पहले लेते हैं कभी वाक्य प्रयोग में, अब इसका और वाक्य हम कल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो मैंने बीच में लिखा है ना, वे ज्यादातर जो प्रश्नवाचक होते हैं वो आ गया है, कुत्र त्वमसि, किमर्थम त्वम वसति, ऐसे मैंने ये समझाने के लिए हिंदी का ऐसा ट्रांसलेशन किया, तो प्रश्नवाचक संस्कृत में पहले आते हैं ज्यादातर। हाँ जी, पूरा कर दो। आगे हो गया? हो गया जी। बोल पूरा, चलो आगे, बोलत असताना त्याला माझ्याकडे दाखवायचं, लिहित असताना फळ्यावर दाखवायचं, आगे। अब दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, ये हो गए क्रिया विशेषण के पूरे। कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे कल पूरा होने के बाद, तो वहां पर आपको करना है वो कैसे लिखना है, क्या करना है। दूसरा है समुच्चय बोधक, जो शब्द दो पद या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कौन कौन से वे, वैसे च, तथा, और बोलते हैं, और जो ही यतः, ही अथवा यतः, कारण की, क्यों के बोलते हैं उसको।
वा अथवा वा अथवा का अर्थ है या यानी यह या वह यत यानी कि आपी यानी भी अभी आहे ना आपी भी तू ये तू तो पांच पूर्ण अर्थ होता है इसका अभी कभी अर्थ करते भी नहीं भी अर्थ यदि चेत अगर तदा तो यदा तदा में वो आ लगाएगा और यहाँ पर आ लगाएगा आगे परम परंतु किंतु ये जोड़ते हैं ना वाक्य रूप में करके लेकिन यद्यपि हालांकि तथापि फिर भी अपितु अभी बल्कि बल्कि अन्यथा नहीं तो किंवा अथवा अपरम च और भी त्यांचं पण मोबाईल पाहतो काय झालं हे फेंट पडलं आज इतना ही खत्म करते हैं आज मोबाइल का प्रॉब्लम हाँ तो इसको वाक्य हम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मोबाइल को प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी इतना क्योंकि दिख नहीं रहा आपको दिखेगा नहीं शायद वो कुछ प्रॉब्लम है तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं खत्म करते हैं विषय को समुच्चय बोधक अव्यय जो शब्द दो पद या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं च तथा यानी और ही यतः क्योंकि वा अथवा उसका अर्थ या यत यानी कि आपी यानी भी तू यानी तो यदि चेत यानी अगर तदा यानी तो परम परंतु किंतु लेकिन यद्यपि हालांकि तथापि फिर भी अपितु बल्कि अन्यथा नहीं तो किंवा अथवा अपरंच और भी और तहिम तो इस प्रकार ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अब तीन बचे हैं आपके वैसे तो अव्यय संबंध बोधक विस्मय बोधक और अन्वय उपसर्ग। वैसे तो आपको उपसर्ग पीछे बता चुके हैं हम उसका तो नहीं बताएंगे दो ही संबंध बोधक और विस्मय बोधक बताएंगे। बंद कर उत्कर्ष त्यांची जागी फेंट पडते थोड्या वेळाने